और चलिए अब अन्य खबरों का रुख कर लेते हैं। बोकारो में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। जरीडी की रहने वाली 9वीं की छात्रा से 3 युवकों ने 3 महीने तक गैंगरेप किया। इस दौरान विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई, जाती की गई। 19 जुलाई को पीड़ित किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची, जिसके बाद परिजन उसे महिला थाना लेकर आए और तब पूरे मामले का खुलासा किया गया। इस बारे में पीड़ित के परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद भी पुलिस की ओर से कोई पहल नहीं की गई और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। अब मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत गैंगरेप का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि कुछ भी बोलने से पुलिस बचती नजर आ रही है। बोकारो में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। 3 महीने तक बोकारो की जरीडी पुलिस एक नाबालिग जो गुमशुदा हुई थी उसको खोजने के बजाय सोती रही और ये स्थिति हुई कि खुद 3 महीने बाद लोगों के सहयोग से वो नाबालिग लड़की घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद अपने परिजनों को जब वह बताती है कि 3 महीने तक एक छोटे से कमरे में रखकर उसके साथ गैंग रेप किया गया। जब वह जरीडी थाना पहुंचती है तो वहां की पुलिस जरूर घटनास्थल जो पिंडाजोरा थाना क्षेत्र के 4 लेन के पास है वहां आती है और मुआयना कर फिर से पीड़ित के परिजनों को अपने साथ और जो पीड़ित है उसको लेकर चली जाती है और कहती है कि अब लड़की को घर ले जाएं क्योंकि अब लड़की घर आ गई है। हम कह सकते हैं कि बोकारो पुलिस अगर 3 महीने तक अगर सच्चाई की तरह इस घटना को ट्रीट करती और बच्ची को खोज कर निकालती तो 3 महीने तक बच्ची का कम से कम गैंग रेप नहीं होता। ये बोकारो जो पुलिस है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर बोकारो पुलिस कर क्या रही थी, क्योंकि लड़की के पास मोबाइल था। मोबाइल जरूर आरोपियों ने उसका तोड़ दिया, लेकिन लोकेशन के आधार पर उसकी खोजबीन जरूर हो जानी चाहिए थी। लेकिन सिर्फ बोकारो पुलिस दिखावे के लिए काम करती है, इस घटना ने साबित कर दिया है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। और देखिए इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। गुमशुदगी की शिकायत कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई तो आखिर पुलिस की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पिछले 3 महीने तक लगातार ये खेल चलता रहा और पुलिस सोई रही। आखिर क्यों? घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? इस तरह की घटना जब घटती है तो पुलिस चैन की नींद कैसे सो सकती है? क्या पुलिस की लापरवाही नहीं है? और अगर है तो इसका जिम्मेदार कौन है? और पुलिस की जिम्मेदारी कब तक तय की जाएगी? क्या जवाबदेह पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होगी या नहीं? ये तमाम सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि इस तरह की अप्रिय घटना घटती है, इसके बावजूद किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जामताड़ा की साइबर अपराधियों की तलाश में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की साइबर सेल की टीम जामताड़ा पहुंची और कर्माटाड़ थाना क्षेत्र के बागबेर और बिराजपुर गांव में छापेमारी की, जिसमें 2 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए। दोनों राज्यों के पुलिस अपराधियों को कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गए। मध्य प्रदेश की भोपाल साइबर पुलिस ने लगभग 43 लाख रुपए की ठगी के मामले में बिराजपुर से इकराम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने 28 अप्रैल को पेंशन का सही समय पर भुगतान किए जाने के नाम पर अकाउंट डिटेल और ओटीपी लेकर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं दूसरे मामले में महाराष्ट्र के मुंबई की साइबर पुलिस ने लगभग 35,000 की ठगी के मामले में बागबेर से मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया, जिसने कैब की बुकिंग के नाम पर ठगी को अंजाम दिया था। मामला ये था कि इन्होंने मध्य प्रदेश भोपाल में रिटायर्ड जो पर्सन था उनसे ओटीपी लेकर उनको ये बोलकर कि आपका पेंशन सही से आएगा, रुक रहा है, ये सारी जानकारी लेकर और उनसे ओटीपी लेकर उनके अकाउंट से 2 अलग अलग अपराध हैं जिसमें इनको है आरोपी हैं। उसमें एक में 28 लाख था और एक में 15 लाख है उन्होंने। और देखिए खबर लोहरदगा से, जहां बिजली विभाग की लापरवाही से लाइनमैन की जिंदगी खतरे में है। गांव में 11,000 वोल्ट का फीडर डाउन था और इसे दुरुस्त करने के लिए जेवीएनएल के लाइनमैन धनंजय चौहान पोल पर चढ़े हुए थे। वो तारों के जंजालों को सुलझा ही रहे थे कि तभी बिजली आ गई और झटका लगने से लाइनमैन धनंजय चौहान पोल से नीचे गिर पड़े। गंभीर हालत में उन्हें लोहरदगा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उनकी जान तो बच गई है, पर इससे पहले ऐसी और भी घटनाएं घटी। 2 लाइनमैन की जान पहले भी जा चुकी है, पर बिजली विभाग की नींद टूटने का नाम ही नहीं ले रही। तार चैनल में था, बगल का दोस्त से बोले कि हमको इंसुलेटर दो। जब तक वो देता उससे पहले ही ये घटना घटी और कहीं से लाइन चालू हो गई। मेरे
इन्फॉर्म करने के बावजूद लाइन से आ गई उसमें। जो घटना आज घटी, इससे पहले भी 2 बार हो चुका है। वो 2 ठो बच नहीं पाया, ये तीसरी घटना है। आखिर वही फीडर से क्यों बार बार ऐसा घटना होता है, इसका जांच किया जाए। और खबर गुमला से, जहां पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन लोगों ने जोलो गांव से एक बाइक की चोरी की, जिसकी जांच के दौरान इस गिरोह का सुराग मिला। तीनों आरोपियों को उकबा पंचायत भवन के पास से पकड़ा गया, जिसके बाद उनकी निशानदेही पर टेंगरा नदी किनारे से चोरी की बाइक को बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपियों में रविंद्र दास एक शातिर चोर और गिरोह का मास्टरमाइंड है। इसके पूर्व भी रांची सहित अन्य जगहों से दर्जनों बाइक की चोरी कर चुका है।